नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिकी सीनेटर ने खोली ट्रंप की पोल। प्रभावशाली सीनेटर मार्क वार्नर का बड़ा खुलासा, ट्रंप ने नहीं रुकवाया भारत पाकिस्तान युद्ध। ट्रंप की सीधी दखलंदाजी के दावों को किया खारिज। अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर और सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष मार्क वार्नर ने डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान को उन्होंने युद्ध से रोका। मार्क वार्नर ने कहा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को खत्म करने में अमेरिका की भूमिका को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सच ये है कि दोनों देशों ने खुद ही इस मुद्दे को सुलझाया था। इसके साथ ही मार्क वार्नर ने चेतावनी दी कि ऐसी बातें कूटनीतिक माहौल को बिगाड़ सकती हैं और इस संवेदनशील समय में क्षेत्रीय तनाव को और हवा दे सकती है। मार्क वार्नर ने कहा कि अमेरिका ने सहयोगी भूमिका निभाने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने ट्रंप की सीधी दखलंदाजी के दावों को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सीएम अजीत पवार के विमान हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन जमीन पर गिरता है और अचानक आग का गोला आसमान में दिखता है। इस हादसे में अजीत पवार समेत कुल 5 लोग मारे गए। वीडियो में 8:46 पर प्लेन हादसे की रिकॉर्डिंग दिख रही है। मुंबई से बारामती जा रहा एक चार्टर्ड विमान बारामती में क्रैश लैंडिंग का शिकार हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम दुर्घटना की जांच के लिए दिल्ली से बारामती रवाना हो चुकी है। टीम मौके पर पहुंचकर क्रैश लैंडिंग के कारणों, तकनीकी खामियों और अन्य पहलुओं की गहन जांच करेगी। मंत्रालय ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दी सुनवाई की अनुमति। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमलय की पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमलय बागची की पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील की तत्काल सुनवाई की मांग पर ध्यान दिया। याचिका में कहा गया है कि नए नियम में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा बहुत सीमित है और कुछ वर्गों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा गया है। याचिका में नए नियमों की वैधता को चुनौती दी गई है। राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल से एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यूजीसी कानून के खिलाफ रैली निकाली गई। इस रैली में छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि ये कानून शिक्षा और विद्यार्थियों के हित में नहीं है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। रैली में नारों के साथ जुलूस निकाला गया और लोगों ने अपने विरोध का जोरदार प्रदर्शन किया। स्वर्ण समाज एकता मंच के बैनर तले आज हम जो केंद्र सरकार की तरफ से यूजीसी का काला कानून पारित किया गया है, उसके विरोध में आज स्वर्ण समाज, सभी ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज, जिसमें करणी सेना के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी नरूका, प्रांतीय सचिव दिलीप सिंह जी तंवर पधार रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज हम यहां से एकत्रित होकर जुलूस के रूप में उपखंड अधिकारी के कार्यालय पर जाएंगे और महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को इस बात का ज्ञापन देंगे कि जो स्वर्ण समाज के छात्रों के विपरीत जो नियम इस यूजीसी कानून में पारित किए हैं उसे वापस लें, और नहीं तो इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में खड़ा करेंगे। जालंधर के आइकॉनिक मॉल में कपड़ों की दुकान से करीब 11,50,000 रुपए नगद चोरी हो गए। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में 3 युवक दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक तिजोरी से पैसे निकालता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तला मिली के आइकॉन के ਵਿੱਚ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। कितना कैश लेकर गए? 11.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ मैं दसा कि कितने कोई वारदात हैगी है और कौन आया थी? ਇਹ कितनी सारी ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। इस सिक्योरिटी गार्ड भी थी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ते विच अपने सीसीटीवी बरामदगी दे विच पता लग रहा ਉਹ है ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह पर फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगा है। उनके सगे भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने नेत्र विकलांगता, जन्म तिथि में गड़बड़ी और जांच से बचने के लिए इस्तीफे का नाटक करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। यूपी के ललितपुर जिले के जिरौन बरखेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिली है कि रात्रि में थाना जाड़कलौन के ग्राम बरखेड़ा के पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी व मोटरसाइकिल के मध्य एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 मोटरसाइकिल सवारों में से एक मोटरसाइकिल सवार शिवेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम बरखेड़ा थाना जाखलौन की दुखद मृत्यु हो गई है। शेष अन्य 2 का हायर सेंटर पर इलाज चल रहा है। तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी माननीय मंत्री जी की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। इसकी जांच की जा रही है कि घटना के समय इस गाड़ी को कौन चला रहा था। बाराबंकी से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय मार्ग पर संजय सेतु पुल के पास डंपर और कार में टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। कार सवार लोग लखनऊ से जरवल कस्बा में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कानपुर में हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से 1 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। यह कार्यक्रम कानपुर दक्षिण के लाल कॉलोनी वेलफेयर सेंट्रल पार्क में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि समाजसेवी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी और समापन वंदे मातरम से किया जाएगा। हिंदुओं के जागरण के लिए कर रहे हैं ताकि समाज में एक संवाद स्थापित हो सके, हमारे हिंदू भाइयों में आपस में, और एक सामाजिक समरसता स्थापित हो, और स्पेशली युवाओं के लिए हम जो एक संदेश जाए कि वो अब राष्ट्र के लिए या समाज के लिए क्या कर सकते हैं। सर, हिंदू सम्मेलन में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? हिंदू सम्मेलन में सर्वप्रथम तो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कानपुर देहात में झुझक कस्बे में छात्र की गला रेत कर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि मृतक छात्र आरोपी शिक्षक के अवैध संबंधों की जानकारी के बदले उससे पैसे मांग रहा था। वहीं ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आरोपी ने छात्र की गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना मंगलपुर अंतर्गत कस्बा झिंझक में एक व्यक्ति अनूप कुमार द्वारा एक लड़के सौरभ पाल को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। आरोपी अभियुक्त द्वारा से पूछताछ की गई तो पूछताछ में अभियुक्त ने यह बताया कि उसके व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी लड़के सौरभ पाल को हो गई थी, जिसके कारण सौरभ पाल द्वारा उससे पैसे की डिमांड की जा रही थी। इस डिमांड से परेशान होकर आरोपी अनूप कुमार ने योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। छत्रपति संभाजीनगर में सिलौद के शिवना में घर बनाने के दौरान एक बड़ी पुरानी सुरंग मिली। दरअसल ईंट और पत्थर से बनी ये सुरंग मंदिर जैसी बनावट की है और करीब 800 वर्ग मीटर के गुंबद जैसी संरचना रखती है। गांव के बुजुर्ग और विशेषज्ञ भी इसका समय और उपयोग नहीं बता पाए हैं। खोज के बाद सुबह से ही देखने वालों की भीड़ जमा हो गई है। वहीं प्रशासन सुरंग की जांच में जुट गए हैं। पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर ग्वालियर में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने हड़ताल की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि जब अन्य संस्थानों में 5 दिवसीय कार्य है तो बैंकों में भी लागू किया जाए। वहीं SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई सरकारी बैंक बंद रहेंगे, जबकि निजी बैंक खुले रहेंगे। हमारी एक ही मांग है
केंद्र सरकार हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स, इवन कुछ राज्य सरकारें, LIC, RBI सभी 5 डेज वर्क कर रहे हैं। केवल बैंकों के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जाता है, जबकि बैंक ने हमेशा वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार की जटिल से जटिल योजनाओं को सफल बनाया है। हम केवल एक ही चीज़ चाह रहे हैं, 5 डेज बैंकिंग, हमारा एक ही मुद्दा है। हमारी मांग जो है वो सप्ताह में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करना है। आगे ये कार्यक्रम में पूर्व की तरह हम जो है हड़ताल के लिए आह्वान करेंगे। यदि केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय द्वारा हमारी ये 5 डे बैंकिंग सिस्टम को लागू नहीं किया जाता है तो हम भविष्य में फिर हड़ताल पर जाएंगे। और आपको पूर्व की भांति हम बताएं, हम 2 दिन, 7 दिन और पूर्व में हम 21 दिन की हड़ताल पर भी जा चुके हैं। यदि भारत सरकार, केंद्र मंत्रालय हम बैंक कर्मियों की ये 5 डे बैंकिंग सिस्टम लागू करने की मांग को लागू नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ग्वालियर में बारिश और ठंड को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिले में हो रही तेज बारिश और ठंड की वजह से कलेक्टर रुचिका चौहान ने ये फैसला लिया है, जिसकी वजह से जिले के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा 8 तक बंद है। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। सरियों से भरे ट्रक ने ब्रेकर के पास अचानक ब्रेक लगाए, जिससे पीछे से आ रहा मिनी ट्रक संतुलन खो बैठा और ट्रक में जा घुसा। हादसे में मिनी ट्रक चालक सफिक और परिचालक धन सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीयों की मदद से घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये अभी CSC धामनोद पर 2 घायलों को लाया है। इसमें से एक ड्राइवर है जिसके मैंने कथन लिए, सफीक खान पिता यूसुफ खान। यह हरनिया खेड़ी मऊ का रहने वाला है। ये खाली आइसर लेकर भाड़ा बनने के लिए पूना जा रहा था। ये जैसे ही एक उसके साथ में किल्लर धन सिंह ताराचंद भी था। ये जैसे ही धानी गांव के पास टेपर के पास आए, आगे चल रहे ट्रक वाले ने तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाकर बिना संकेत दिए एकदम से ब्रेक लगा दिए, जिससे इनकी आइसर ट्रक के पुट्ठे में घुस गई और ये किल्लर और ड्राइवर सफीक खान ये दोनों केबिन में दब गए। यहाँ सड़क दुर्घटना के बाद यहाँ 2 युवक जिनका कि नाम शफीक और धन सिंह बताया जा रहा है, उन्हें घटना के बाद यहाँ लाया गया था। प्राथमिक उपचार करके उन्हें हायर सेंटर के लिए भेज दिया गया है। ग्राम धानी में एबी रोड पे भीषण हादसा हुआ। एक ट्रक में सरिया भरा हुआ था। ट्रक वाले ने इमरजेंसी ब्रेक मारे और पीछे से आइसर आ रही थी और आइसर सरिये से भरे ट्रक में जा घुसी, जिसमें ड्राइवर और हेल्पर दोनों की हालत बहुत नाजुक है। ग्रामीणों की मदद से टोल एम्बुलेंस से उनको निकालकर धामनोद स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए हैं और धामनोद वो दोनों की हालत काफ़ी सीरियस है। मंदसौर के राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य JS दुबे ने UGC के नए नियमों पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि इक्विटी कमेटी केवल SC, ST और OBC के सदस्यों तक सीमित है, जबकि अन्य वर्गों के भी कुछ सदस्य होने चाहिए। इससे इक्विटी की भावना मजबूत होगी और कमेटी का नाम सार्थक बनेगा। दुबे ने बताया कि पहले भी ऐसी कमेटी थी, लेकिन नए नियम में अध्यक्ष और सदस्य सिर्फ आरक्षित वर्ग के होंगे। सर, अभी गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन जारी करी है कॉलेज के अंदर कि जो भी मतलब कोई भी पर्सन किसी से कभी किसी साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें फेक कंप्लेंट कर देता है। SC, ST, OBC कौन से भी मतलब स्टूडेंट, उसमें अभी ट्रायल पे हो सकता है, बट इसको अभी जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जारी करेंगे तो उसमें फेक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसमें एक तो पॉलिटिक्स भी आ जाएगी, ABP और NSUI की। अगर जैसे कोई कभी कभी तो करियर डाउ पे हो जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जिन नए नियमों की आज चर्चा है, वे नियम वास्तव में नए नहीं हैं। पहले भी इक्विटी कमेटी बनी थी हमारे महाविद्यालयों में। इक्विटी कमेटी अर्थात समाज के सभी वर्गों और सभी वर्णों को समान अवसर प्रदान करने के संबंध में किसी के लिए कोई भेदभाव न हो, इस तरह की कमेटी पहले भी बनाई गई थी। उसमें केवल कमी ये थी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उसमें सम्मिलित किया गया था। अब जो नए नियम बने हैं उसमें OBC को भी सम्मिलित कर लिया गया है और एक नया नियम उसमें सम्मिलित हुआ है कि जो भी कमेटी बनेगी, इस कमेटी के चेयरमैन या सदस्य सारे लोग SC, ST और OBC के ही होंगे।
सवर्ण या जनरल कास्ट का कोई भी व्यक्ति इसमें न तो सदस्य हो सकता है न इसका चेयरमैन हो सकता है। अमरोहा हसनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं कार्रवाई के दौरान 4000 लीटर शराब नष्ट कराया गया और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आगरा के खेरागढ़ में कोतवाली के पास किराना दुकान से चोरों ने 2 लाख रुपए की चोरी कर दी। सुबह दुकान खुली तो ताला टूटा मिला, जिससे व्यापारी के होश उड़ गए। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी मदन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद की। फिलहाल पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। कानपुर देहात के रसूलाबाद में सैकड़ों युवा यूजीसी कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए और कानून वापस लेने की मांग के साथ नारेबाजी की। हाथ में तख्तियां और बैनर लेकर युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। मामला ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने यूसीजी में जो ये नियमों का बदलाव किया है, इससे लेकर सवर्ण समाज में काफ़ी आक्रोश है। बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिसको देखते हुए संपूर्ण सवर्ण समाज एक होकर आज तहसील में एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और आगे भी ऐसे ज्ञापन सौंपने का कार्य जारी रहेगा जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। सीतापुर के लहरपुर में बीआरसी के पास सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। बिना अनुमति के बनी 6 दुकानों और मकान को तहसीलदार के आदेश पर ध्वस्त किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। रुड़की के झबरेड़ा में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज करवाल के कैंप कार्यालय पर किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद रहे, जिन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना की जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि सरकार गांव-गांव जाकर योजना के प्रति जागरूक कर रही है और 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। अमेठी में पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह अपने पैतृक निवास सेवई हेमगढ़ से गौरीगंज के लिए रवाना हुए। उनके साथ 2 दर्जन से अधिक समर्थक कई गाड़ियों में मौजूद रहे। सभी समर्थकों ने धर्मो रक्षित रक्षिता लिखा टी-शर्ट पहना था। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी असफल रही। घटनास्थल पर समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। ढिंडोरी नगर परिषद क्षेत्र के जलाशय में पिछले 3 वर्षों से मछली पालन पूरी तरह ठप पड़ा है। ठाकुर देव बाबा मछुआ समूह के अनुसार लगातार हो रहे सीवर लाइन कार्य, पानी के लीकेज और पिंचिंग के कारण जलाशय दूषित हो गया है। समूह ने लगभग 4 लाख रुपए मूल्य की मछलियों को खो दिया। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। अध्यक्ष पीतम बर्मन और सदस्य सतीश बर्मन ने प्रशासन से जलाशय की जांच, प्रदूषण रोकने और आर्थिक नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। ठाकुर देव समूह से मैं बोल रहा हूँ। ये वार्ड नंबर 13 का बंधान है, जो कि हम लोग कम से कम 4 लाख के बीज डाल चुके हैं और हम लोग 10,000 की मछली नहीं मार पा रहे हैं। किस लिए? कारण इसलिए है कि यहाँ पे हम लोग नगर पालिका भी जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट से भी होके आ गए, 181 भी लगा चुके हैं। धमकी देते हैं जो नगर पार्षद है, जो सुनीता सारस, उसने जो घर में जा के बोल चुके हैं कि यहाँ का कमल गट्टा हटाओ। उन्हीं ने कमल गट्टा डाला और अपने पीछे बढ़ा के मकान और बाउंड्री तनवा के अपना बिल्डिंग तनवा लिया। यहाँ काम चल रहा है, मेरे समूह को कुछ नहीं मिलता, तो मैं उसमें फिर क्या करूँ भाई? ऐसी थोड़ी रहूँगा। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? दिक्कत क्या, पूरे कचड़ा यार भैया, यार वो पूरे कचड़ा में जब पैसा आए हैं तो कचड़ा मचड़ा साफ कराना चाहिए। वो पूरी कचड़ा रहेगा तो मैं क्या करूँगा फिर? कहाँ से आता है कचड़ा? वो पानी के अंदर है, आप देख लीजिए, आपको भी ये दिख जाएगा, है ना। कितने टेंडर लिए थे?
टेंडर्स का ऐसा नहीं होता। हाँ। टेंडर्स का जो होता है तो वो बता तो दिया आपको मैंने कि 2800 रुपया 1 साल का पड़ता है मेरा। हाँ। पर जो बच्चा लाते हैं वो हमको बहुत महंगा पड़ता है। हाँ। अब भाई कचरा रहेगा तो कचरा में वहाँ कहाँ जार लगाऊंगा मैं। कोइलावर थाना क्षेत्र में बालू लोड कर रहे एक ट्रक ने स्टेशन रोड पर अस्पताल के पास पड़े पेड़ से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि चालक राजू करीब आधे घंटे तक ड्राइविंग सीट पर फंसा रहा। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उससे खिड़की के रास्ते बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक नशे में था। फिलहाल चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। घर कहाँ है? रामगढ़वा। रामगढ़वा। ठीक से बोलो। रामगढ़वा। रामगढ़वा कौन जिला? मोतिहारी। मोतिहारी जिला के रहने वाले हो? कहाँ से आ रहे थे? छपरा। कहाँ जा रहे थे? रामगढ़वा। पूरा टूल हो? सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील में गुरुवार शाम हुई तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। करीब 30 से 40 गांव में ओले की चादर बिछ गई, जिससे टमाटर, मिर्च, सरसों सहित कई फसलें बुरी तरह नष्ट हो गई। कई स्थानों पर ओलों का वजन 50 ग्राम से लेकर 100 से 200 ग्राम तक बताया गया है। भारावंदा, खुर्द, अल्लाहपुर, सुमनपुरा, दौलतपुरा, कटार, क्यारदा खुर्द सहित रामेश्वर बेल्ट के कई गांव प्रभावित हुए हैं। किसानों के अनुसार लगभग 80% फसल खराब हो चुकी है। किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पुलिस ने गैर कानूनी गुटखा तस्करी पर संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक कार समेत 7 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पाद जब्त किया। गुप्त सूचना मिलने पर आरोपी को गांव से पकड़ा गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव पाया गया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक वांछित लुटेरा घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले अभियुक्त को जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार इरफान के कब्जे से हथियार, कारतूस, 4 लूटे गए मोबाइल और लाल स्विफ्ट कार बरामद हुई है। इसके साथ ही फरार साथी की तलाश जारी है। थाना सिहानी गेट व स्वॉट टीम अपराध शाखा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ वांछित लुटेरे एक लाल स्विफ्ट गाड़ी से सिहानी गेट क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस जानकारी पर तत्काल थाना सिहानी गेट व अपराध शाखा स्वॉट टीम ने हमदर्द चौराहे पर चेकिंग लगाई और जब एक लाल गाड़ी आते दिखी मेरठ तिराहे की तरफ से लोहिया नगर चौकी क्षेत्र में, तो उसे रोकने का इशारा किया। रुकने के बजाय उन दोनों गाड़ी को तेज़ भगाया। वह एक पेड़ से लड़कर गाड़ी अनियंत्रित होगी और एक पेड़ से लड़ गई। इसके बाद दोनों अभियुक्त बाहर निकले और पुलिस को अपनी ओर आते देख उन पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी व दूसरे अभियुक्त ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में वो सफल रहा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।